अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप बोलेंगे हर दफ़ा यही बोलती है, जब भी आती है यही बोलती है। तो भाई हर दफ़ा ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी होती है ना, चाहे वो ईजी हो, सब्ज़ी हो बीफ हो या चिकन हो, कुछ भी हो, लेकिन मज़ेदार होती है। अगर आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। तो आज की भी रेसिपी बहुत ही सिंपल और मज़ेदार। अच्छा, मुझे लास्ट ब्लॉग में कमेंट आया था कि तहरीम, जिन्होंने बोला था कि अक्सा के एक नई मैगी रेसिपी जो है ना वो शेयर करो। वो मैं करती शेयर, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों मेरा मैगी खाने का ना मूड ही नहीं हो रहा। और मैं बिला वजह जब मैगी खा लेती ना तो मेरा स्टमक हो जाता है डिस्टर्ब, क्योंकि आपको पता है वो मैदा होता है। तो एक बहुत मज़ेदार रेसिपी है मेरे पास, जैसे ही इंशाल्लाह ज़्यादातर मैं बनाती हूँ वीकेंड पे मैगी वगैरह ना, क्योंकि दाऊद की छुट्टी होती है, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। बच्चों को वैसे मैं बहुत कम देती हूँ, लेकिन बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, तो मैंने कहा चलो बच्चों के साथ भी जो है ना शेयर कर लूँगी। तो मैं वीकेंड पे इंशाल्लाह जब भी बनाऊँगी जब भी शेयर करूँगी। दिन नहीं बता रही क्योंकि फिर मिस कमिटमेंट हो जाती है, तो बेहतर है, लेकिन मैं जब भी बनाऊँगी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बहुत मज़े की और ईजी रेसिपी होगी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। लेकिन आज की भी जो रेसिपी है ना वो भी बहुत मज़े की है। असल में ये वाली जो रेसिपी है ना जो मैं आज बना रही हूँ, मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि पंखा बंद करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, आज की जो रेसिपी है ना वो वैसे हमारे यहाँ बनती है बकरा ईद पे। वो मेरे हस्बैंड ने इस दफ़ा बकरा ईद पे नहीं खाई, बनाई नहीं मैंने, क्योंकि फ़र्स्ट डे जो है ना कलेजी बन गई थी और फर्स्ट डे भी कुर्बानी हुई थी, सेकंड डे भी कुर्बानी हुई थी और सेकंड डे मैंने पुलाव बना लिया था, जिस वजह से ये बनी नहीं पाई। तो अभी जो है ना वो मैं बना रही हूँ। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, बना लेते हैं। बच्चे शोर करें, एक मिनट रुक जाए। अच्छा, तो मैं ये बोल रही थी कि ये रेसिपी बनी नहीं बकरा ईद पे, तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है, मैं आपको बना के खिला देती हूँ। तो बस जल्दी से मैंने निकाला बीफ, और बीफ की करीब छोटी छोटी सी बोटियाँ, और ये रेसिपी मैंने जो है ना बनाना आज स्टार्ट कर दी। अच्छा, हम इसके साथ बनाएंगे पराठे। फाइन आटा जो होता है ना उसके पराठे बनाऊंगी, साथ में प्याज कट करेंगे और रायता बनाएंगे। और चलें अब देख लेते हैं क्या बना रही हूँ मैं। चलें बता देती हूँ, मैं बना रही हूँ टिक्का बोटी मसाला। एक टिक्का बोटी बनती है हम जो उस पर बनाते हैं अंगीठी पे, कोयलों पे, स्क्यूअर्स में ना। ये है देगची में बनती है, पॉट में बनती है टिक्का बोटी मसाला, बहुत मज़े की बनती है। ये मेरे ससुराल में फ़र्स्ट डे लाजमी बनती है, तो इनको पसंद थे। वैसे भी बहुत मज़े की बनती है, हमारे यहाँ भी बनती है, लेकिन हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं फ़र्स्ट डे बने, हम किसी भी दिन बना लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने बनाई ही नहीं, और इतनी चीज़ें बना ली कि ये चीज़ रह ही गई। तो चलें जल्दी से आज बनाते हैं टिक्का बोटी मसाला मज़ेदार से। उसके साथ फ़ाइन आटे के पराठे बनाएंगे। फ़ाइन आटा आज मैंने पहली दफ़ा मंगाया है। शादी से पहले कभी मम्मी कोई ऐसी चीज़ बनाती थी ना तो उसके साथ बनाती थी उसके पराठे। तो मैंने कहा मैदे के नहीं बनाएंगे, फ़ाइन आटा होता है ना उसके बनाएंगे, बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। तो चलें जल्दी से आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मैंने आटा गूँधना शुरू कर दिया है। तो ये वाइट आटा मैंने मंगवाया था, बहुत टाइम के बाद मंगवाया था, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था वाइट आटे के पराठे खाने का। फ़ाइन आटा जो होता है ना, बेसिकली जिसे हम फ़ाइन आटा बोलते हैं, उसके पराठे खाने का बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। मैदे से ज़्यादा इसके पराठे अच्छे लगते हैं। रोज़ रोज़ नहीं, क्योंकि वो आपका फिर स्टमक डिस्टर्ब कर देते हैं। तो कभी कभी चल जाते हैं इस तरह का, जब कोई खाना आप बना रहे होते हैं या दम कीमा आप बना रहे होते हैं, तो उसके साथ बहुत ही जो है ना इसके पराठे ज़बरदस्त लगते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ना मैं आटा गूँधूँगी। इसमें बस सॉल्ट ऐड होगा और घी डालूँगी। घी डालने से क्या होता है, पराठे आपके खस्ता बनते हैं। मैं जो है ना बल वाले पराठे नहीं बनाऊंगी, आप बल वाले पराठे भी बना सकते हैं। तो घी मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा डालूंगी अंदर, मतलब 2 टेबल स्पून भर के डालूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने अभी डाल दिया है, ठीक है। बाकी एक जो है ना वो मैं बाद में डालूंगी, ठीक है, ताकि आटा गूंदने में उस वक्त आसानी हो। चिकना हो जाता है ना आटा, तो बहुत आसानी से गुन जाता है, वरना आपके हाथों पे जो है ना वो चिपकता है। और बहुत ही माजरत के साथ व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, बना के मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, मीन्स 2 दिन हो गए इस व्लॉग को बने हुए, लेकिन डाल नहीं पा रही थी क्योंकि अचानक से जैसे मौसम चेंज हो रहा है, दोपहर में गर्मी होती है और रात में आपको पता है अब सर्दी आने लगी है, सर्दियों की आमद स्टार्ट हो गई है। तो आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत जो है ना वो एकदम से डाउन हो गई है। लेकिन फिर भी
काम में लगी रहती हूँ मुसलसल, लेकिन अगर बैठ जाओ ना तो फिर बैठ ही जाता है बंदा। तो बैठने से बेहतर है कि बंदा काम में ही लगा रहे। तो मैंने कहा चलो फाइनली आज मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका मेरे पास फेसबुक पे मैसेज आया था कि आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। मैं आपके पुराने व्लॉग्स निकाल के देख रही हूँ। तो मैंने उनको भी यही बोला कि व्लॉग तो मेरे पास है, बस एडिट करके डालना है। वॉइस ओवर डालने में मैं इसलिए बस थोड़ा सा घबरा रही थी कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, निकल भी नहीं रही है सही से। तो बहुत ही ज़्यादा माजरत के साथ आपको ये आवाज़ अभी सुननी पड़ेगी। मैंने कहा जब कोई इतने मोहब्बत से बोलता है तो मैं क्यों जो है ना लेट करूँ, इसी आवाज़ के साथ डाल देती हूँ, क्योंकि जो लोग रेगुलर बेसिस पे देख रहे होते हैं उनको इंतज़ार भी होते हैं। सो मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ का। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आटा आप देखें बिल्कुल ज़बरदस्त सा फिनिश मैंने कर दिया है, और जो बाकी का 1 टेबलस्पून घी था वो भी मैंने डाल के अच्छे से जो है ना इसको गून लिया है। अब इसको जो है कम से कम मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। चाहे तो आप बाहर ही छोड़ दें, मौसम क्योंकि आजकल सही है, लेकिन गर्मियाँ हैं तो बेहतर है कि आप इसको फ्रिज में रखें। ठीक है जनाब, ये हो गया है। ये मेरे आटे का बाउल है, जब भी मैं आटा गूंथती हूँ तो इसी बाउल में रखती हूँ निकाल के, तो इसी में रख लूँगी मैं। अच्छा, मैंने आटा थोड़ा सा ज़्यादा गूंदा था क्योंकि मेरा दिल था कि मैं सुबह नाश्ते में भी ना इसी आटे के पराठे खाऊँ। ठीक है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ ज़ोर से बोलने की, लेकिन मुझे इतना पेन हो रहा है ना इस वक्त। ज़्यादा जो है ना, सबसे पहले बल्कि चाहे मौसम जब भी ख़राब होता है ना, सबसे पहले मेरे गले पे इफ़ेक्ट होता है, मेरा गला ख़राब हो जाता है। सो इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया। आवाज़ निकालना अभी तो फिर भी निकल रही है, वरना तो इससे पहले निकल ही नहीं रही थी आवाज़। और बच्चे भी साथ साथ इतना चिल्लाते हैं ना कि बस पूछे ही मत। अच्छा चलें जी, यहाँ पे गोश्त मैं आपको दिखा देती हूँ। गोश्त को मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया था, और उसके बाद मैंने बहुत अच्छी तरीके से गोश्त को जो है ना धो लिया था। गोश्त मैंने तकरीबन दोपहर में 2 बजे से निकाल के पानी में डाला हुआ था, क्योंकि इसका जितना भी ब्लड होता है ना, ताकि वो पानी में निकल जाए। और बार बार मैं 3 से 4 दफ़ा धो धो के पानी इसका चेंज करती हूँ। और जो है ना सारी चीज़ें इसमें, अच्छा मैंने डाल भी दी। वाह, मैं आपसे बातों में लगी हुई हूँ। अच्छा, मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, मीन्स इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, और मैंने इसमें 1 नींबू डाला है, और दही डाला है, पिसा हुआ लहसुन अदरक डाला है। सही है जनाब, ये चल देखें इसमें सॉल्ट चला जाएगा। बहुत सारे घर के मसाले मैंने इसमें डाले हैं। आप चाहें तो सिंपल इसमें तिक्का मसाला और तंदूरी मसाला, लेमन जूस और लहसुन अदरक का पेस्ट ये लगा के भी तो आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने कहा घर का मसाला इज़ द बेस्ट। अच्छा, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा भी इसमें जाएगा। ये देखें चिली फ्लेक्स, मैंने आपको सारे मसाले वैसे बता दिए। बेसिक स्पाइसेस जितने भी होते हैं ना यार, मतलब पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, भुना कुटा धनिया, भुना पिसा ज़ीरा, हल्दी, नमक, नींबू, लहसुन अदरक, गरम मसाला, वो सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। दही जाएगा। बहुत से लोग इसमें टमाटर का भी यूज़ करते हैं, बट मुझे इसमें टमाटर बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और कम से कम आपने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके ज़रूर रखना है, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। अच्छा, अगर आप इसको बकरा ईद के गोश्त में बना रहे हैं तो आप इसमें कच्चा पपीता लाजमी यूज़ करिएगा। वैसे मैंने इतनी छोटी बोटियां काटी हैं कि एक निवाले में 1 बोटी आ जाए, और वो बहुत आसानी से गल भी जाती है। उसमें आपको कच्चा पपीता लगाने की भी नीड होती नहीं है, लेकिन बकरा ईद के गोश्त में लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है। हाजमा भी उससे अच्छा होता है, क्योंकि बकरा ईद का जो गोश्त होता है वो अक्सर लोगों के पेट में दर्द कर देता है। सो इसलिए कच्चा पपीता बकरा ईद के गोश्त में हमेशा यूज़ कर लिया करें, उससे बादीपन भी ख़त्म हो जाता है, और कच्चे पपीते से गोश्त भी बहुत अच्छा गल जाता है। इसको मैरिनेट करके मैंने रख दिया था 1 घंटे के लिए। अब यहाँ पे जो है ना, जब बनाने की बारी आएगी तो आपने एक पॉट लेना है, उसमें तेल गरम करना है, और गरम तेल में जो है ना ये सारा आपने डाल देना है। ठीक है, ज़बरदस्त सी मैरिनेशन हो गई है मेरी, और गोश्त के अंदर जो है ना मसाला बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो गया है। बस अब कुछ भी हमने इसमें नहीं करना है। तकरीबन 1.5 घंटा जो है ना मैं इसको गलाऊंगी, क्योंकि गोश्त बिल्कुल ऐसा होना चाहिए हलवा के यूँ आप निवाले में लें और जो है हलवा हो जाए, दांतों में दर्द ना करे आपके। ठीक है, तो छोटी छोटी बोटियां थी, मैंने 1.5 घंटा इस गोश्त को गलाया है। उसके बाद जो है ना अच्छा, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मैंने तिक्का मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के जो है ना इसमें ऐड कर दिया, ताकि और फ्लेवर जो है ना वो इन्हेंस हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब इसको टेस्ट किया तो मुझे मसाला थोड़ा सा कम लगा। मैंने कहा अब क्या मैं सारे मसाले डालूँ दोबारा, तो थोड़ा सा मैंने तिक्का मसाला ही इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो जो स्पाइसेस मैंने डाले हैं तो वो उसी को जो है ना ऐड ऑन कर सकते हैं।
चले जी, अब ये हो गया। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं। इसके साथ हम सर्व करेंगे रायता और सिर्फ प्याज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ग्रीन चटनी ऑलरेडी बनी हुई रखी होती है जार में, तो मैंने वही डाल दी। इसमें सिंपली हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और ज़ीरा, जैसे हम रायते की चटनी पीसते हैं, ठीक है ना। ये चटनी मेरे पास बनी हुई रखी होती है, तो यही मैंने जो है ना दही में मिला दी। और दही का जो टेक्स्चर है ना वो हम थिक ही रखेंगे, बिकॉज़ हमने इसको रोटी के साथ सर्व करना है। जब भी हम रोटी के साथ रायता सर्व करते हैं तो थोड़ा थिक रखते हैं उसकी कंसिस्टेंसी को, और बाकी जब हम उसको राइस के साथ सर्व करते हैं तो थोड़ा सा हम जो है उसको पतला कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से जो है ना मिक्स करेंगे। रायता हमारा हो गया रेडी। ये देखिए ज़बरदस्त सा रायता, बहुत थोड़ा सा मैंने बनाया है बिकॉज़ हम लोग 2 ही अफराद हैं, बच्चे इतना रायता खाते नहीं हैं और फिर बच जाता है, पड़ा रहता है, खट्टा हो जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बहुत ही कम मैंने बनाया था इसीलिए। और यहाँ पे एक प्याज लेके जो है ना उसको गोल गोल में काट लूँगी और उसको अच्छी तरीके से धोऊंगी पानी से, कि उसकी जो तेज़पन होता है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसका तेज़पन जो अच्छा नहीं लगता। मतलब सैलेड जब भी बनाते हैं तो हमेशा प्याज को वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ प्याज ही अच्छी लगेगी, इसके साथ एक ही प्याज मैंने काटी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कटी हुई प्याज फ्रिज में रख के दूसरे दिन नहीं खानी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काट के फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हम तो भाई बचपन से देखते हैं, हमारी अम्मा रख देती थी और हमने यूज़ भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होता। लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता चल रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। खैर मैंने उनकी सुन ली, एक ही प्याज काटी थी मैंने और उसको हमने फिनिश कर लिया था। और यहाँ पे आप देखें तकरीबन 1.5 घंटा हो गया और अब मैं आपको सालन की शक्ल दिखाऊँ। ये देखें कितना खूबसूरत सुनहरा सा कलर आया है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ, किसी भी किस्म का मीट हो, मतलब बीफ हो, चिकन हो, मटन हो, कुछ भी हो, आप उसको सिरके वाले पानी में डिप करके रखेंगे ना तो उससे इसका सारा ब्लड निकल जाता है, सारी स्मेल निकल जाती है। और जब सारा ब्लड निकल जाएगा ना तो आपके जो सालन का खाने का कलर है ना वो बहुत ही सुनहरा आएगा। ये आप देख रहे हैं मेरे खाने का कलर कितना खूबसूरत आया है। हल्का हल्का सा हमने इसमें मसाला रखना है, बिल्कुल हमने नहीं भूनना, वरना जो है ना आपको रोटी के साथ खाना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही ना मैंने ये कोयला जो है रख दिया था, ठीक है। ये देखें कोयले को अच्छे से दहका लिया है मैंने। अब एलुमिनियम फॉयल के ऊपर जो है ना ये कोयला रखूँगी मैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और इसमें दे दूँगी कोयले का धुआं, जिससे एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, ठीक है। ये डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए ओहो क्या धुआं निकला है। बस जल्दी से ढक देंगे इसके ऊपर जो है ना कोई भी कपड़ा वपड़ा डाल के जो है ना वो मैं अभी रख दूँगी। साथ ही जो है ना हम पराठे बनाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, धुआं जो लगा के ना हमने फ़ौरन खोलना नहीं है, कम से कम आधे घंटे हमने उसको छोड़ना है ताकि अच्छे से धुएँ का फ्लेवर उसमें आ जाए। मुझे जो है ना कोयले का फ्लेवर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में। तो यहाँ पे जो है ना पेड़े मैं बना लूँगी, ठीक है, जितने साइज़ के आपने पराठे बनाने हैं। और आप चाहें तो बल वाले पराठे भी बना सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी घी मैंने इसमें डाल दिया तो इसके बिना बल के पराठे भी सही रहेंगे, क्योंकि बल वाले पराठे अगर आपने बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, वो नाश्ते में ही अच्छे लगते हैं। इस तरह की चीज़ों के साथ आप बिना बल के पराठे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना जल्दी से मैं पराठे बना लेती हूँ, मज़ेदार से, क्रिस्पी से, क्योंकि मेरे बच्चों को लग रही थी भूख और दाऊद को सुबह स्कूल जाना था। तो मैंने कहा सबसे पहले दाऊद को जो है ना दूँगी, दाऊद खा के, ताकि वो सो जाए। तो यहाँ पे जल्दी से मैं पराठे बना लेती हूँ और आप देखते जाएं खूबसूरत से कलर के इतने प्यारे से क्रिस्पी से पराठे बनेंगे ना कि देख के दिल खुश हो जाएगा आपका। और ये पराठे जो है ना चाय के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त। जब मैं ये बना रही थी ना मेरा इतना दिल चाह रहा था कि साथ में मैं चाय बना लूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं, हमने तो किसी और चीज़ के साथ खाना है, तो क्यों मैं इसका मज़ा ख़राब करूँ। जनाब ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से पराठे जो है ना वो बिल्कुल ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। और ये देखिए
चलें जी, अब सबसे पहले जो है ना मैं अपने दाऊद को खाना दूंगी। दाऊद मेरे से कब से बोला था मम्मा मुझे भूख लगी है, तो मैंने वाजिद से बोला कि सबसे पहला पराठा बना के मैं दे रही हूँ, आप बच्चों को खिला दें, क्योंकि मैं गैस चली जाएगी, मैं और पराठे भी बना लेती हूँ जल्दी से। तो अच्छा, मैंने और वाजिद ने खाना लेट खाया था, बच्चों को खाना खिला के मैंने सुला दिया था। तो ये लेट नाइट में जो है ना खाना खा रही थी, 11 साढ़े 11 का टाइम था। तो मैं जब भी मैंने ये क्लिप लिया था तो मैंने कहा चलें आपको खा के भी दिखाते हैं साथ साथ। पराठे ज़ाहिर सी बात है जब ताज़े ताज़े बनते हैं तो क्रिस्पी होते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर रख दो तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना मैं फ़र्स्ट बाइट आपको दिखा रही हूँ, देखने में कितना मज़े का लग रहा था। दूसरे दिन तक खाएंगे ना आप, नाश्ते में भी खाएंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा। साथ में लगाएंगे थोड़ा सा रायता और ऊपर रखेंगे हम इसके अनियन, और ये ज़बरदस्त हमारा बाइट रेडी हो गया है। अब इसे खाएंगे और मज़े लेंगे। आपका भी दिल चाह रहा है ना, तो बस चलें, कल का मेन्यू डिसाइड हो गया, आप जाके ये बनाएं मज़ेदार सा। ज़रूरी नहीं है बकरीद पे बनाएं, आप आम दिनों में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ का जो मज़ा है ना वो किसी भी चीज़ में नहीं है। बीफ तो बीफ है, मटन तो मटन है। तो चलें जी, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।